यूट्यूब चैनल। मेरा आज का लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड। देखो ध्यान से, अगर आपको पता होगा 20 तारीख के बाद से आपका एग्जाम चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का। तो मैंने क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं ना, उनका मैं एक रिवाइज लेक्चर ले रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। देखो पहला क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ मालूम है, सबसे पहला क्वेश्चन है मुझे एडिशन का। अब एडिशन क्या होता है, एडिशन मतलब क्या होता है कि खाली दो नंबर के बीच में एडिशन करना, मतलब ऐड करना है, उसके बीच में क्या डालना है, वो प्लस का साइन, बाकी कुछ नहीं। जैसे देखो अगर पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि 2 प्लस √3 एंड 5 प्लस √3। यहाँ क्या है, एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2 प्लस 5 √3 एंड √2 माइनस 2 √3। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, जहाँ एंड दिया वहाँ क्या डालना है, प्लस डालना है। तो क्या करोगे आप, 2 प्लस √3 प्लस 5 प्लस √3 हो गया इतना। अब आप करोगे क्या यहाँ पर, सिंपल एकदम। देखो क्या करोगे, सिंपल नंबर वाले पहले ये और ये इसको ऐड कर लोगे आप, कुछ नहीं, मतलब एडिशन का साइन है। ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। देखो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस। देखो √2 बहुत लोग क्या लिखते हैं मालूम है इसको, अगर √2 करोगे तो क्या है, बहुत लोग लिखते हैं सर यहाँ पे हो गया √6, बराबर ना, क्योंकि 3 और 3 6 हो गया। आपका आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आंसर रॉन्ग होता है, यहाँ 6 होगा ही नहीं कभी। मल्टीप्लिकेशन में आपका 9 होगा, लेकिन प्लस में अंदर का नंबर प्लस होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो रूट है उसके बाहर नंबर क्या है, 1 है, और इसके बाहर क्या है, 1 है। तो 1 √3 और 1 √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 √3। आपका इसका आंसर आया, ठीक है। सेकंड का देखो, अब यहाँ क्या लिखा, 2 √2 प्लस 5 √3 एंड √2 माइनस 2 √3। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको लिखना है 2 √2 प्लस 5 √3, यहाँ डालोगे प्लस का साइन, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, √2 माइनस 2 √3। इतना हो गया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सेम नंबर देखना है, नंबर वाले नंबर। देखो √2 और √2 सेम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये देखो ये नंबर प्लस में है और यहाँ कुछ मतलब प्लस में है, इसके आगे कोई नंबर मतलब क्या 1 है, अगर कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, इस नंबर को ध्यान से देखना, ये वाले नंबर को। तो क्या हो जाएगा, 2 √2 प्लस 1 √2 कितना हो जाएगा, 3 √2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 √2। ये हो गया। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर को और इस नंबर को, बराबर, पीछे का नंबर सेम दिख रहा है हम लोग को। प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ से देखो √3 कॉमन आ गया, 5 में से उड़ गया, बचेगा 3। अब प्रॉब्लम क्या मालूम है, इन दोनों में हम लोग साइन कौन सा लेंगे, तो आपको पता है, देखो ये बड़ा नंबर है, साइन आपका इसका आएगा, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस का साइन, समझे। ये तो आपका एडिशन है। आपको समझाता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करोगे, देखो ध्यान से। अब आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन नंबर लिया है, मैंने इसके पहले आपको एडिशन सिखाया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जहाँ आपका बाद ही वहाँ आपको मल्टीप्लाई का साइन देना। क्या करोगे आप, देखो पहला क्वेश्चन क्या मेरा, 6 √5 बाय 2 √5। यहाँ क्या क्वेश्चन है, 2 √3 बाय 5 √3। क्या करोगे आप, सिंपल एकदम, 6 √5 यहाँ लिखोगे आप, मल्टीप्लाई का साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 √5। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन है ना, सबसे नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई नंबर। तो 6 2 कितना होता है, 12, यहाँ 12 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन। अब आपको पता होगा कि 5 5 कितना होता है, 25। देखो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा रूट में, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन इसीलिए। तो 5 5 25, यहाँ क्या रूट 25 आएगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये 12 में ऐसे लिखूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ध्यान से, आपको इतना पता होगा 25 किसका स्क्वायर रूट है, 25 5 का ना, 5 का क्यूब है ना। अगर ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये 5 बन जाएगा। तो देखो यहाँ 12 का क्या बनाए, 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा, ये 60। आपका पहला आंसर है। अब सेकंड एक्शन में क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, क्या लिखा है, 2 √3 बाय 5 √3। क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे आप 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 5 √3। आप सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 कितना हो गया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है, √9। देखो 3 3 9 होता है ना, तो 9 हो गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये 10 का नंबर ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 रहेगा। आपको मल्टीप्लाई का साइन दूंगा मैं। आपको इतना पता है, जो 9 है वो बाहर आके क्या बनता है, 3 बनता है, तो बाहर आके क्या बन गया हो, वो 3। तो 10 3 कितना हो गया, 30। ये आपका मल्टीप्लिकेशन नंबर आ गया, समझे। अब आपको समझाता है इसके आगे का नंबर, ध्यान से देखो। अभी देखो, अब आपको एक बार समझा रहा हूँ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी इसमें देखो ध्यान से, आपको 2 नंबर दिख रहे हैं इसमें। ये 2 नंबर कौन कौन से, देखो ये ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस √7, यहाँ दिया है 2 प्लस √7, बराबर। ध्यान से देखो, अगर ब्रैकेट दिया है 2 नंबर के बीच में कुछ मतलब क्या रहेगा आपका, मल्टीप्लाई। 2 नंबर के बीच में अगर कभी भी कोई साइन नहीं तो क्या रहेगा, हमेशा मल्टीप्लाई ही रहता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया मैंने एग्जांपल में, 5 प्लस √7 2 प्लस √7। क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे 5 लिखते, फिर क्या लिखोगे, पूरा ब्रैकेट आपको लिखना है यहाँ पे। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 प्लस √7, इतना हो गया। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे प्लस √7, फिर से क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 प्लस √7। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये नंबर को यहाँ लिखा, इधर 5 को, फिर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ आ गया।
यहाँ क्या बचा था +7, तो +7 यहाँ आ गया, फिर पूरा ब्रैकेट वापस यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है आपको, एक बार इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, तो देखो 5 टू कितना होता है 10, यहाँ आ गया आपका आंसर 10 बराबर। फिर देखो प्लस का साइन आ गया, फिर आप 5 का मल्टीप्लाई √7 से करोगे, तो देखो आंसर। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं क्वेश्चन वाले में, क्वेश्चन में कि उनको लगता है कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से यहाँ 10 हो गया, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई 7 से कितना हो जाएगा 35, लेकिन आपका आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों मालूम है, क्योंकि अगर ये सिंपल है, ये अगर ऐसा नंबर है ना जो रूट के बाहर है, ये नंबर कभी इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ इसका आंसर आएगा 5√7 ओनली, सिर्फ इतना आएगा। तो ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, ये तो हो गया, अब इधर आना है, सबसे पहले जो नंबर दिया ये साइन आपको यहाँ डालना है। फिर क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर वही होगा 7 2 14 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 2√7। अब ये प्लस और ये प्लस होता है प्लस, देखो 7 7 कितना हो गया यहाँ पर 49 पर रूट में, समझे इतना। अब क्या करना आपको, ध्यान से देखो, जो 10 आपका ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं इसमें, 10 आ गया प्लस, देखो यहाँ पे 5√7 2√7, पीछे का नंबर सेम है। अब इसमें मतलब क्या होगा आपका एडिशन, तो 5 और 2 कितना होता है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7√7 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको प्लस दिया था, पहले प्लस डाल दो आप। देखो 49 किसका रूट है, 49 7 का है ना, 7 7 जब 49 होता है, तो जब 49 12 के क्या बनेगा 7, समझे, तो 7 आ गया। अब ध्यान से इसमें एडिशन क्या होगा, एडिशन सिर्फ क्या होगा, ये और ये नंबर एडिशन होंगे, बाकी कुछ भी एडिशन नहीं होगा। क्या होगा 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 प्लस प्लस में 17, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 + 7√7, आपका ये गया आंसर, ठीक है। देखो अब दूसरा आपको बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। अब इसमें क्या करना आपको, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली इसमें क्या दिया माइनस आपको दिया है। अब यहाँ पे मैंने दोनों प्लस लिए थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लस और एक माइनस ले लिया। तब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे 5, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 5 - 5, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे +5 √5, हाँ सॉरी, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 5 - √5। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने ये 5 लिखा, फिर ये क्वेश्चन था ना 5 - √5 लिख दिया। अब ये 5 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या बचा है +√5, तो +√5 यहाँ आ गया, वापिस से ब्रैकेट इधर आ गया। अब क्या करना आपका, इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे एक बार, जब 5 आ जाए कितना होता है 25 - 5 जा 25 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 5√5, समझे कैसे होगा नंबर ना, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि अगर यहाँ रूट होता तो ये 5 आ जाए कितना 25 होता, लेकिन यहाँ रूट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ बाहर के नंबर से होगा। अगर इसके बाहर कुछ मतलब 1 है तो 5 बन जाए कितना हो गया 5, और √5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, इधर प्लस का साइन था, ये वाला साइन आप यहाँ दे दोगे। देखो 5 का मल्टीप्लाई √5 से, √5 का मल्टीप्लाई 5 से, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा आंसर आपका 5√5 हो गया। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो देखो √5 क्या हो जाएगा √25, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना आपका, क्योंकि देखो दोनों रूट में, तो क्या हो जाएगा 5 5 या 25, यहाँ आपका आंसर आ गया 25। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, 25 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, इधर देखो ये दिख रहा है आपको 5√5 दोनों नंबर एकदम सेम टू सेम है, नंबर सेम है पर दोनों के साइन अलग अलग है। एक साइन आपका प्लस माइनस दिख रहा है, ये साइन आपका प्लस दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल। अगर कभी भी सेम नंबर बट अपोजिट साइन, तो ऑलवेज भी कैंसिल, या हमेशा आपका कैंसिल ही होगा, समझे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये आपका माइनस दिया है, अब यहाँ क्या लिखोगे आप माइनस लिख दिया। देखो 25 किसका रूट है 5 का, तो बाहर क्या बनेगा 5 बनेगा, तो क्या आ गया 5 आ गया। देखो 25 - 5 कितना बचेगा 20, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 20, ये आपका आंसर है, समझे। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन मालूम क्या दिया यहाँ पे, √3 + √7 ब्रैकेट होल स्क्वायर दिया ना। आपको पता होगा कि अगर कभी आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको एक और फॉर्मूला याद हुआ होगा, कौन सा मालूम है, a + b का फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। सेम टू सेम आपको इसी की तरह इसको सॉल्व करना है। करोगे क्या, सबसे पहले इस नंबर को आप समझ लो आपका a है और ये नंबर आपका क्या है b। आप फॉर्मूला कैसे लोगे, a² + 2ab + b², तो a² मतलब क्या होगा √3, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो अब क्या लिखा है 2ab। अगर देखो इसके बीच में कुछ मतलब क्या है मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर के बीच में अगर दो नंबर हैं उनके बीच में अगर कोई साइन मतलब क्या रहेगा मल्टीप्लाई के साइन ही रहता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 2 ना फॉर्मूला में, यहाँ 2 रहेगा ना रहेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको यहाँ 2 लिखना ही है। तो अब यहाँ क्या लिखोगे 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या लिखा है आपका a, आपका a क्या है यहाँ पर आपका a है √3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन आपका क्या लिखा है b, फिर आपका b क्या है √7, फिर प्लस का साइन, फिर क्या लिखा है यहाँ पे b², तो आपका b क्या है 7 सॉरी √7, और √7 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, समझे। अब क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √9, ये हो गया। फिर प्लस, अब देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 3 जा कितना होता है, सॉरी 7 3 जा कितना होता है 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय √21, ऐसे आएगा नंबर ना। और देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 49, तो क्या होगा √49, ये आपका आंसर है यहाँ पे। अब आपको आगे क्या करना है कि 9 यहाँ पे रूट में, रूट बाहर आके क्या बनेगा, रूट बाहर आके क्या बनता है 3, ओके। फिर प्लस, आप इसको ऐसे कैसे लिख दोगे, 2√21 हो गया। फिर प्लस देखो 49 बाहर आके क्या बनता है 7, तो क्या बन गया यहाँ पर 7। आपको इतना पता है 3 और 7 दोनों नंबर्स हैं और ये प्लस में, दोनों प्लस में ना, देखो +3 और +7, प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस 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 होता है ना, तो 3 और 7 कितने होंगे 10, तो आपका यहाँ क्या आ गया 10 + 2√21, ये आपका आ गया आंसर, समझे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देखो रुक गया ना, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक और जो आपका टॉपिक है उसमें जो आपको बुक में दिया रहेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या करना है आपको, जो देखो ऊपर के नंबर में हम क्या कहते हैं इसको, ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमिनेटर से, और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। इसको हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। फिर कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 1 मार्क्स के रहेंगे और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, इसमें 1/√2 दिया है, क्या करोगे आप यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2, दोनों तरफ आपने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर है नहीं। क्या करोगे, अब देखो मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगा आपको, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा सामने ही तरफ होगा, ऐसे ही होगा, कभी भी क्रॉस नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर √2 से कितना हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √2। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, √2 का मल्टीप्लाई √2 से कितना हो जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा √4। आपको इतना तो पता है कि √2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, क्योंकि √2 बाहर आके कुछ नहीं बनता। लेकिन आपको इतना पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4, तो 4 अगर अंदर है रूट में, सॉरी यहाँ रूट में ना, तो 12 के क्या बनेगा 2 बनेगा। अब कैंसिल क्या गया यहाँ पे √2/2, ये पहला आंसर आया। अब देखो सेकंड आंसर के लिए मालूम क्या करना है आपको, इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर ज़्यादा नहीं, एकदम हार्ड, एकदम ईजी है। देखो ध्यान से 1/2 + √3। अब क्या करोगे आप इसको 1/2 + √3, यहाँ लिखिए। अब क्या मल्टीप्लाई का साइन, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो ऊपर लेके क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके क्या बनेगा वो प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - √3, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - √3। मैंने क्या किया, सिंपली देखो कि कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये नंबर प्लस में, अगर ये नंबर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर कोई भी नंबर है, कोई भी साइन रहे ना, प्लस और माइनस में, अगर प्लस होगा तो ऊपर माइनस, माइनस है तो ऊपर प्लस। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2 + √3, दोनों तरफ क्या लिखा 2 - √3/2 - √3, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है कि अगर 1 का मल्टीप्लाई इन नंबर से अगर आपका नंबर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 - √3, आपका यही नंबर आ गया। और प्रॉब्लम मालूम क्या, नीचे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ध्यान से देखो। अब आपको इसमें कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन दिया ना, बीच में मल्टीप्लाई, तो इधर अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते कितना हो जाएगा आपका नंबर, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करते क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 12 के क्या बनेगा 3, आपका आंसर बचा यहाँ पे 3। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, ऐसे रहेगा 2 - √3/4 में से 3 जगह कितना बचेगा, आपका आंसर 1, तो आपका आंसर आया 1, ये आपका आंसर आ गया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ से देखो 1/7 + √3 दिया ना, क्या करोगे यहाँ पे, अब लिखोगे 1/7 + 3√2, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन होगा, जब मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर प्लस में है, तो ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 - 3√2/7 - 3√2, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, फिर से मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे 1 है, मतलब इसको कोई चेंजेस होगा ही नहीं, ऊपर का नंबर एकदम सेम टू सेम ही रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 - 3√2, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब क्या करना वाला नीचे के नंबर से, सबसे पहले देखो ध्यान से, आपको 7 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, तो 7 7 जा कितना हो रहा है 49। अब यहाँ लिखोगे 49। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 3 जा कितना होता है 9, देखो यहाँ पे ये रूट में नहीं है, अगर ये नंबर रूट में नहीं तो आपका 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पे 3 नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा आपका 9 हो गया। और देखो मल्टीप्लाई का साइन डाला मैंने फिर से, देखो √2 और यहाँ लिखा √2, 2 2 जा कितना होता है 4,
4 अगर ये अंदर 4 है तो 12 का क्या बनेगा 2 बनेगा ना, तो यहाँ क्या आ गया 2। आपका आंसर क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ लिखूंगा मैं 7 माइनस 3√2 अपॉन, देखो 49 माइनस 9 टू कितना होता है 18, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 49 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 माइनस 3√2 अपॉन, देखो अगर 49 में से 18 कितना बचेगा, देखो 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 4 में से 1 कितना बचेगा 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31, ये आपका आंसर हो गया। अब इस ये क्या मालूम हेडिंग क्या आएगा, इसमें हेडिंग आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ ना, मालूम क्या, एक कुछ फॉर्मुलेस है जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें मालूम क्या होता है, कुछ आपको फॉर्मुलेस हमको आपको याद रखने कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1-2 मार्क्स के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आपका आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अगर कभी भी क्वेश्चन में नीचे का नंबर सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो जो ऊपर होगा पावर ना, वो हमेशा एडिशन होगा। अगर हमेशा याद रखना कि अगर नीचे का नंबर सेम है, यहाँ का ये अगर नंबर सेम है, अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर का नंबर हमेशा प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऐसे होगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने ए का, देखो ए और ए सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए कॉमन 2 + 2, आपका ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, अब ध्यान से देखो एक और चीज़, अगर यहाँ पे लिखा ए का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे ए का स्क्वायर दिया है, ब्रैकेट डाल के यहाँ पे 7 दे दिया है। अब मालूम क्या होगा, अगर किसी भी नंबर स्क्वायर में ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाएगा आपका ए रहेगा यहाँ पे, क्या होगा 2 × 7, आपका क्या हो जाएगा ए = ए के ऊपर 14 का पावर आएगा। इनके केस में करना क्या है, फॉर्मूला खाली याद रखना है, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई में तो ऊपर का नंबर क्या होगा प्लस। अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया है मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे कुछ साइन मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 7 कितना होगा 14। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे मैंने ऐसा रखा 23, उसके ऊपर पावर दिया 10 का, 23 ऊपर पावर दी 7 का, बीच में कौन सा साइन है डिवाइड का। इनके समझो डिवाइड का साइन कैसा होता है, समझो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा लिखा हुआ है 23 10 लिखा है डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा है 23 7। ध्यान से देखो नीचे का नंबर सेम है बराबर, कभी भी अगर नीचे का नंबर सेम रहेगा बीच में अगर डिवाइड है तो क्या होगा ऊपर का नंबर माइनस। देखो मैंने पहले क्वेश्चन क्या बताया, नीचे का नंबर सेम है बीच में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ऊपर का नंबर प्लस। लेकिन भैया अगर नीचे का नंबर सेम है, ये नंबर सेम है और बीच में डिवाइड है तो ऊपर नंबर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ लिखूंगा कॉमन 23, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे अब मैंने क्या किया मालूम है, नीचे का नंबर तो सेम ही नहीं है पावर उसका। अब देखो इसका इसमें ऊपर क्या है 7 के ऊपर क्यूब का पावर है 3 का पावर है और 9 के ऊपर भी क्यूब का पावर है 3 का। हाँ अब मालूम क्या है, नीचे का नंबर सेम नहीं है और ऊपर का नंबर सेम है ना, तो भी आपको कॉमन ले सकते, ऊपर का कॉमन ले लो। आप क्या करोगे, ऊपर 3 कॉमन ले लिया मैंने, नीचे देखो 9 7 कितना होता है 63, यहाँ के लिख दिया मैंने 63, हो गया आंसर मेरा। देखो मैंने क्या किया 9 7 जा 63 ले लिया और ऊपर के 3 को कॉमन ले लिया, हो गया मेरा आंसर। अब ये यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, यही ए और एक कॉमन नंबर है, अगर बीच में डिवाइड क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखूंगा मैं ए 5 - 3, आपका ए कितना आ जाएगा 2, ये हो गया। ए और ए के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर का नंबर क्या होगा प्लस होगा, तो ए के ऊपर कितना आएगा पावर हमारा 11, 8 और 3 11। अब ध्यान से देखो ये नंबर माइनस में, मुझे नंबर माइनस में नहीं चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूँगा इस नंबर का वो करूँ ना, ये इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा, अगर समझो मुझे माइनस में नंबर नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा उसको 1/5 का क्यूब ऐसे कर दूँगा। मतलब क्या करूँगा, अगर मुझे कोई ऐसा नंबर जो माइनस में आ गया पर मुझे वो नंबर माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उसका इन्वर्ट फॉर्म लिख दूंगा, समझे। क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा ऊपर और आपका माइनस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया मालूम में, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, देखो ये 5 के ऊपर 0 का पावर है, 5⁻0 और 1⁻0। अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर अगर रेज़ टू का पावर 0 है, किसी भी नंबर चाहे वो 100 का नंबर कितना ही बड़ा नंबर है कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 का है तो आपका आंसर हर बार क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए, और आपका आंसर हर बार 1 ही आएगा, समझे। तो ये आपका क्या है मालूम है, ये आपका लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बाद आपको बता दूसरा क्वेश्चन में ध्यान से, अब आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, डिटरमाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्टर x+1। अगर आपको फैक्टर x+1 दिया है तो इसको अगर नीचे क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपके x⁴ माइनस 3x का क्यूब प्लस 3x² प्लस x+1 बराबर। अब इसमें क्या करना आपको ध्यान से देखो, आपको फैक्टर दिया x+1 का, अब क्या करना मालूम है, अगर आपका नंबर x+1 है, आपका देखो प्लस का नंबर वहाँ जाके क्या बन जाएगा -1, तो इनके साथ आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = क्या होगा आपका -1। देखो ध्यान से मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, आपका फैक्टर था x+1, मैंने क्या किया कि ये प्लस है ना, इक्वल टू को उस तरफ जाके क्या बनेगा -1, तो मेरा आंसर क्या गया x = -1। ओके, अभी -1 है, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपका x का वैल्यू वहाँ पे क्या डालना है आपको -1 डालना है। तो क्या करूँ ध्यान से देखो, यहाँ डालूंगा -1, उसे क्या आएगा 4 वाला पार्ट बराबर, क्या आएगा -3,
अभी आगे देखो 2 नंबर के बीच में कुछ मतलब मल्टीप्लाई, 2 नंबर दिया है, इसके बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमेशा आपका मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ लिखा एक्स का क्यूब, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, उसका आ गया क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू -1 क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर। क्या क्या मैंने ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ पे मेरा एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या डालना, मुझे -1 डालना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, प्लस का साइन, यहाँ क्या लिखूंगा मैं -1 + 1 हो गया। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो 1 का 4 पावर लूंगा मैं, 1 का अगर 4 पावर करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 बार करो या 4 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 4 बार करो, आपका आंसर 1 ही आएगा, बराबर ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। अब सिर्फ 1 क्यों आएगा, एक और रीजन मालूम है क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे -1 को मैंने 4 का पावर लिया है, तो -1 × -1 × -1 × -1 जैसे 4 बार करूँगा तो देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आपका आंसर 1 आ गया। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसमें दिक्कत होगा, क्या होगा ध्यान से देखो, माइनस और माइनस कैंसिल, अगर माइनस आपके पेयर में है, जोड़ी में है तो कट जाएंगे, तो ये कट गया, फिर यहाँ और यहाँ कट गया, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ और सिर्फ +1 बचेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे 1 बचा और देखो माइनस का साइन आ गया। अब प्रॉब्लम मालूम क्या होगा, यहाँ पे समझो आपको माइनस का साइन ले रहा हूँ मैं, माइनस का साइन 3 ले रहा हूँ यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ देता हूँ। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे -1 का क्यूब लूँगा मैं अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 × -1 × -1, देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, साइन कौन सा आएगा, देखो ये और ये साइन पेयर में ना, जोड़ी में, तो माइनस क्या होगा कैंसिल, देखो अगर माइनस का साइन है जोड़ी में हमारे तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है मेरा, क्या आएगा यहाँ पे -1, तो यहाँ क्या आएगा आपका आंसर -1 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये नंबर प्लस आ गया 3, अब ध्यान से प्लीज़ अब 3 लिखोगे यहाँ पर, देखो अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, अब इस पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बनाया, देखो 1 का स्क्वायर दिया है, क्या हो जाएगा -1 × -1, तो आपका माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, आपका सिर्फ आंसर क्या आएगा 1 1 जा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर ×1, ये आ गया। फिर आएगा देखो प्लस, ये देखो ये प्लस और माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 + 1 हो गया। अब क्या करना आगे आपको, यहाँ से देखो ये पहले 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ आ गया +3 हो गया, 3 बन जाए कितना होता है यहाँ पे 3 + 3 -1 + 1 हो गया। ध्यान से देखो, अब आपको पता होगा इतना कि ये नंबर सेम टू सेम नंबर्स हैं, देखो ना 1 और 1 सेम है पर दोनों की साइन अलग अलग है। मैंने आपको फिर भी बताया ना कि इसके पहले कि सेम नंबर बट अपोजिट साइन ऑलवेज भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गए। आपका देखो क्या बचा, सिर्फ उसी प्लस के नंबर बचे 3 3 और 1, तो क्या हो जाएगा सबके सब 7। देखो ध्यान से 3 और 3 प्लस में है और ये भी तीनों के तीनों नंबर प्लस में ही है, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 7। खाली मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन क्या किया, आपका x + 1 दिया था, x + 1 मैंने क्या किया यहाँ पे +1 को मैं उस तरफ लिखेगा, क्या हो जाएगा आपको -1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं क्या करना है, ध्यान से देखो सेम वही क्वेश्चन है, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, खाली क्वेश्चन चेंज किया बस, बाकी सब कुछ वैसे ही है। देखो x + 1 है आपका, +1 वहाँ जाके क्या बन जाएगा -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे x = -1 ओके। अब आपको जहाँ जहाँ आपका x दिया वहाँ क्या डालना है, आपको -1 का वैल्यू डालना है, बाकी कुछ नहीं। क्या करोगे आप, ध्यान से देखो यहाँ लिखा है x का क्यूब, क्या लिखो यहाँ पे आप लिखोगे -1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ आ जाएगा क्या -1 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 + 2√2, यहाँ क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो गया आपका, फिर आएगा +2 क्या क्या मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली क्या किया जहाँ जहाँ पे आपका x था वहाँ क्या डाल दिया मैंने -1 डाल दिया। देखो यहाँ पे -1 का क्यूब आ गया, -1 का स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, देखो 2 + √2 ऐसे ही है, ये नंबर के बीच में कुछ मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई डाल दिया मैंने, आपका x क्या है -1 डाल दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ डाल दिया और आ गया +√2, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। अब मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर क्यूब है तो माइनस आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर खाली दो ही का मिलेगा, एक का नहीं मिला, आपका यहाँ आंसर क्या आएगा -1 ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, अगर स्क्वायर दिया मतलब इसका मतलब क्या होगा आपका माइनस नहीं आने वाला, तो आपका क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1, देखो मैंने माइनस का साइन यहाँ ले लिया और आपका 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 हो गया। अब क्या करना है ध्यान से देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन दे रहा हूँ माइनस का, क्या हो जाएगा 2 + 2√3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय -1 + √2 हो गया। अब करना क्या आपको, ध्यान से देखो ये नंबर ऐसे लिखोगे, यहाँ लिखा -1 माइनस, अब ध्यान से देखो इस नंबर का मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो गया, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई 2 से करते कितना -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा प्लस, बराबर प्लस माइनस कितना था माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
2√2 प्लस √2। समझे इतना? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम 1 में क्या होगा, प्रॉब्लम ये कि आपको दिया ब्रैकेट में, जब कभी भी ब्रैकेट ओपन होगा तो आपका साइन क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 माइनस, देखो ध्यान से, ये -1 ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो +2 हो गया बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये माइनस था और ये माइनस था, क्या हो गया यहाँ पे प्लस, तो 2√2 प्लस √2 इतना हो गया। अब ध्यान से देखो ये नंबर, देखो माइनस माइनस नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ गया 2, साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये नंबर दोनों से कॉमन इसीलिए ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, फिर आएगा +2√2 प्लस √2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये नंबर और ये नंबर सेम है, बस दोनों के साइन अलग अलग है। क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2√2 प्लस √2, यहाँ कुछ नहीं बचा अपना, यहाँ 1 है, तो 2√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 3√2। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे? क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, खाली आपका जो साइन था ना मैंने उसको चेंज किया। क्या किया, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस का साइन आएगा, यहाँ आएगा +2, यहाँ +2 लिख दिया। दोनों नंबर सेम थे, दोनों का साइन अलग अलग था, मैंने काट दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में ही है, तो 2√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा आपका आंसर 3√2। समझे? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ मालूम है, फैक्टराइजेशन। देखो ये नॉर्मल और फैक्टराइजेशन है। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो इस नंबर के आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा आपको समझना मालूम क्या है। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है कि x² + 9x + 20। अब देखो ध्यान से देखो, इसका फैक्टर आपको कैसे बनाना है। ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 आए, लेकिन जिसका फैक्टर निकालने पर मुझे प्लस या माइनस में कुछ भी कर सकता हूँ, प्लस और माइनस करने पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए 9, बराबर। अब क्या होगा मालूम है, 9 आंसर लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 5 से। तो ध्यान से 4 5 कितना होता है 20, 4 5 होता है 20 ना। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। 4 5 20, 4 और 5 कितना हो रहा है 9, बराबर। तो इसका फैक्टर क्या होगा 9। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना इसको पहले कि लिखने कैसे। मैं ऐसा फैक्टर क्यों निकाल, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कुछ मतलब 1 है, बराबर, 1 20 जा कितना होता है 20 होता है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दिया 20, अब यहाँ लिखना 9। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो क्या किया मैंने, 4 5 20, तो मुझे 20 मिल गया और फैक्टर मिल गया मुझे 4 और 5। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा मैं x², ये नंबर देखो ध्यान से, इसके पीछे नंबर कौन सा दिया, x का नंबर ना। यहाँ क्या लिखोगे आप x, यहाँ भी लिखोगे आप x। अब बीच में साइन क्या आएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस दिया ही नहीं है। समझे? अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ होगा +4x, फिर क्या होगा +5x, फिर होगा +20। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपली क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने 9x नहीं लिखा है। अब 9x ना लिखा, मैंने क्या लिखा, एक बार 4x, एक बार क्या लिखा मैंने 5x। दोनों के बीच में मैंने साइन कौन सा डाला है, प्लस का साइन डाला। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है 4x + 5x, क्योंकि देखो 4 5 होता है 20, बराबर। मुझे 20 का फैक्टर चाहिए, मुझे यही मिल गया, बराबर। अब क्या करना आपको, इन सभी नंबर को अलग अलग करके देखना। एक बार क्या करोगे, ध्यान से देखो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार है वो, क्या करोगे x × x, ये 2 बार हो गया, फिर प्लस, फिर क्या कहें यहाँ पे 4 × x, फिर क्या कहें यहाँ पर 5 × x, फिर प्लस। आपको इतना पता होगा, आपको 20 कैसे आया, आपका 20 आया 4 5 20। समझे? अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन लेना है आपको। अब कॉमन क्या लेना है, ऐसा नंबर जो 2 बार हो उसको सिंगल बार लेना है। कॉमन कैसे आएगा, देखो इस तरफ से क्या आएगा कॉमन x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो आपका x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है ये वाला x, बराबर, x बचा है, फिर प्लस, और यहाँ क्या बचा है आपका 4, हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ क्या दिया, सबसे पहले जो 9 साइन जो यहाँ दिया रहेगा ना, क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है, हो गया। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5 और 5 आपको कॉमन दिख रहे हैं। आपका यहाँ का आंसर क्या आएगा, x + 4। ध्यान से देखो, आप कभी भी अगर फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन सॉल्व करोगे, आपका आंसर ये वाला नंबर ये दिख रहा है आपको, आपका जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है ना, आपका दोनों हमेशा सेम ही आना चाहिए और सेम ही आएगा। समझे? अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर राइट है, वरना रॉन्ग है। तो आपको देखो ध्यान से, ये और ये नंबर सेम है, आप इसको एक बार लिखो कॉमन लेकर। क्या करोगे आप, इसको x + 4 हो गया, एक बार क्या लिखोगे आप यहाँ पर x + 5। देखो इसको और इसको मैंने एक बार कॉमन ले लिया यहाँ पर, फिर क्या लिखा है यहाँ पे मैंने x, ये आ गया आपका x, फिर आ गया +5, ये आ गया +5, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मालूम क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं दिया था, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। आपको डायरेक्टली क्या करना था, इसका फैक्टर निकालना था। लेकिन अगर बहुत से लोग अगर यहाँ करते हैं, मालूम क्या, इससे फैक्टर निकालेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वैसे रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर दिया है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई आपको इससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ध्यान से, 4 3 जा कितना होता है 12। बोले सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है ना आपका 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर। ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई टेबल
जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, लेकिन उसको मैं प्लस या माइनस कुछ भी कर सकता हूँ, पर मेरा ऐसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ 4 3 जा, मेरे ख्याल से 4 3 जा 12 होता है, बराबर। लेकिन सर 4 3 जा 12 तो होता है, तो 1 कैसे आएगा, सिंपली 4 में से 3 को घटा दूंगा, 1 बच जाएगा, बराबर। ये तो 1 आ गया, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन 1 तो आते समय हमको साइन कौन सा डालना है, मेन दिक्कत यही आ जाता है कि साइन में प्रॉब्लम हो जाता है उनको, कि हमको साइन क्या डालना है। ध्यान से देखो, आपको साइन हमेशा क्या याद रखना है, अगर जो नंबर यहाँ दिया है, जो भी नंबर यहाँ पर दिया है बीच में ना, अगर ऐसा फैक्टर आप निकालोगे, मैंने क्या किया 3 4 जा 12 हो गया, मेरा 12 लिखा मैंने, फिर यहाँ क्या किया मैंने, मुझे 1 चाहिए, मुझे क्या करना, मैं क्या करूँगा 4 में से 3 को माइनस करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1। अब साइन कौन सा दूंगा कहाँ पर, देखो ध्यान से, इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर 4 में से 3 माइनस होगा मेरा बचेगा 1 बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, प्रॉब्लम ये होगा साइन कौन सा दूंगा। तो ध्यान से देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे जो कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, ये साइन आपको बड़े नंबर का साइन देना है। अगर यहाँ माइनस है तो बड़े को माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो बड़े नंबर को प्लस होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, मेरे ख्याल से 4 बड़ा है, बराबर। तो जब 4 बड़ा है तो इसको क्या दूंगा मैं, माइनस, और इसको क्या दूंगा मैं, प्लस। देखो ध्यान से, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1, आपका आंसर आ गया -1, समझे। अब क्या होगा, अब वो करना क्या है, देखो ये नंबर दिख रहा है, इसका फैक्टर निकालना है। कैसे लिखोगे, 3x² हो गया माइनस, यहाँ लिखोगे आप 4x, बराबर। अब यहाँ लिखोगे देखो 4x, अब क्या होगा यहाँ पे प्लस 3x, फिर क्या आएगा -4। क्या करते हैं मैंने, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, ये नंबर को फिर से नहीं लिखा है, फैक्टराइजेशन में आपको ये नहीं लिखना है। क्या किया मैंने, ये नंबर लिखा 3x² माइनस, यहाँ लिखा 4x, फिर प्लस, यहाँ आएगा प्लस देखो 3x, फिर ये आएगा -4। अब क्या करना है, सबको अलग करके देखो एक बार, देखो क्या करूँगा मैं, 3 × x, इसको अलग किया मैंने ऐसे, फिर क्या होगा यहाँ पे -4 × x, फिर क्या होगा प्लस 3 × x -4 हो गया। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे, नहीं देखो, इसमें से पहले कॉमन निकालूंगा मैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें मेरे ख्याल से कॉमन कुछ नहीं, क्या आएगा x और x, दोनों से x कॉमन आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, देखो इस तरफ क्या बच रहा है 3 और x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस, यहाँ क्या बचा आपका आंसर 4, समझे इतना। अब यहाँ कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले प्लस, यहाँ पे जो साइन है वही आपको यहाँ डालना है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा 3 × x, यहाँ दिया -4, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर आपका कॉमन कुछ नहीं मिला, आपके क्या लिखोगे हमेशा यहाँ पे 1, कुछ कॉमन नहीं मतलब आपका 1 आ गया कॉमन। अब क्या करना है, यहाँ लिखोगे आप 3x -4। देखो ध्यान से, फिर से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, क्या करोगे आप, दोनों कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिखोगे, तो क्या लिखोगे आप 3x -4, एक बार क्या लिखोगे यहाँ पर x + 1, देखो x + 1 मैंने यहाँ लिख दिया एक बार, ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम थे, इसको मैंने कॉमन लेके एक बार लिख दिया यहाँ पे। तो आपका फैक्टराइजेशन है। इसमें एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो इस पर ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब आपको बता रहा हूँ, देखो एक और फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन और ले रहा हूँ, 6x² + 5x - 6। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें ये नंबर और ये नंबर को आपको देखना है ध्यान से। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसको और इसको देखो, तो 6 का टेबल आप 6 से बड़ा कितना हो जाएगा, आपका आंसर 36, यहाँ पे आंसर 36 आ रहा है। अब आपका आंसर 36 है, आपका फैक्टर लाना है 5। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, मुझे लगता है 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36। अगर मैं 9 में से 4 को माइनस करके मैंने से क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, समझे सिंपली ना। मैंने क्या कर दिया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 चीज़ें क्या होगा 36, 9 में से 4 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 5, 9 में से 4 माइनस किया तो आपका आंसर 5 बचेगा। आपको प्रॉब्लम मालूम है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पे प्लस डालना है, कहाँ पे माइनस डालना है। तो देखो, इसका मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि जो नंबर बड़ा है उसको बड़े का साइन डाल दो। मैंने क्या कर दिया, इसको डालूंगा बड़े का साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना। तो क्या कर दूंगा मैं, इसको प्लस का साइन दूंगा, इसको माइनस का साइन दूंगा। देखो ये 9 और यहाँ पे 4 है, 9 - 4 कितना बचेगा 5, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5, बराबर। 9 4 जा 36, फैक्टर आ गया। अब क्या करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, 6x² हो गया, फिर प्लस यहाँ आएगा 9x, ये 9x लिखूंगा प्लस में क्योंकि यहाँ पे x दिया ना फैक्टर में, ठीक है। यहाँ पे आएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा 4x, क्या आएगा यहाँ पे -4x - 6। देखो ध्यान से, मैंने फिर से इसको नहीं लिखा ना। अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है कि जैसे ही मैं इस नंबर का फैक्टर निकालूंगा, देखो क्या करूँगा मैं, 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कैसे लिखूंगा इसको मैं, 2 × 3 × x हो गया इसका फैक्टर, 2 3 जा 6, x का स्क्वायर x 2 बार है, फिर आएगा प्लस का साइन, यहाँ लिखूंगा कैसे टेबल में लूँगा, 3 का टेबल ना, 3 का टेबल 9 आता है इजीली। क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 × 3 × x, क्या करते हैं ध्यान से देखो, 3 3 जा 9 × x। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा -4 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में। क्या लिखूंगा यहाँ पे
2 टू टू या 4 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम मालूम क्या होगा, अगर यहाँ पे समझो इस तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ साइन प्लस का है तो समझ लो ये कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ साइन माइनस आ गया, यहाँ पर साइन माइनस आ गया, तो ये साइन आपको कुछ भी रहेगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज होगा। तो यहाँ क्या था, माइनस था ना, यहाँ क्या हो जाएगा अब प्लस। अब क्या नंबर यहाँ पे 3 दिया, सॉरी 6 दिया ना, कैसे लिखूंगा इसको मैं, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो आपको, अब पहले इसमें आपको इसमें कॉमन निकालना है, बाद में उसमें कॉमन। इसमें कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखो कॉमन क्या आएगा, 3 और 3 कॉमन आ गया, तो 3 मैंने लिख दिया। और कॉमन कुछ है, हाँ है, x और x भी कॉमन है, आ गया। अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो इस तरफ क्या बचा हुआ है, इस तरफ आपका बचा है 2 और x, यहाँ क्या बचा है 2x हो गया, यहाँ बचा है प्लस, यहाँ क्या बचा आपका 3। देखो 3 और 3 कॉमन आ गया, x और x कॉमन आ गया, इस तरफ बचा गया आपका, इस तरफ 2 और x बचा था, 2x हो गया, फिर प्लस का साइन, यहाँ क्या हो गया 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस है आपको माइनस डालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आपका ये 2 और ये 2 कॉमन है, यहाँ गया आपका 2, अंदर क्या बचा देखो इस तरफ 2x ना, क्या होगा यहाँ पे 2x, यहाँ होगा प्लस 3। देखो ध्यान से फिर से फैक्टराइजेशन में मेरा फिर से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया ना, मैं क्या करूँगा, इसको और इसको क्या कर दूँगा, एक बार लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा 2x प्लस 3, फिर एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3x दिख रहा है ना, ये 3x और ये माइनस 2, क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं 3x माइनस 2, ये मेरा आंसर आ गया, समझे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक्सपांड करना है इसको, x प्लस 2y प्लस 4z इसका दिया होल स्क्वायर, बराबर। आपको देखो इसके पहले इसका फॉर्मुला मानो, एक और चीज़ आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मुला क्या होता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता होगा ये। लेकिन इसमें आपको 3 नंबर दिए, कौन कौन से 3 नंबर दिए आपको, यहाँ लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z, यहाँ पर होल स्क्वायर दिया। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका फॉर्मुला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मुला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ लिखूंगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका, ये देखो abc का फॉर्मूला, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो एक बार आएगा आपका मालूम क्या, एक बार आपका आएगा ab, फिर एक बार क्या आएगा bc, एक बार क्या आएगा ac। देखो फॉर्मूले में पहले तीनों का स्क्वायर ले रहा आप, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिया, फिर देखो एक बार हो गया आप ab, a इंटू बी तो 2ab, फिर क्या आएगा 2b और c, तो 2 आएगा b इंटू सी, फिर क्या आएगा ac, तो क्या आएगा 2ac, समझे इतना। अब ध्यान से देखो अगला आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से देखो इधर, ओके देखो ध्यान से, हाँ इस क्वेश्चन का फॉर्मूला देखो ये है, यही फॉर्मूला है ना वो जो मैं आपको बता रहा था अभी। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आपको समझना क्या है, ध्यान से देखो, समझना आपका a का वैल्यू है, ये आपका पूरा b है और ये आपका पूरा क्या है c है, इसको इसी तरह बनाना है, सबसे पहले इसकी तरह, बाद में इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे आप, सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है a स्क्वायर, तो आपको इसको क्या लिखा है यहाँ पे ना x है ना, क्या लिखा है आपका x स्क्वायर प्लस, फिर क्या उसने बोला b स्क्वायर, मतलब b आपका ये है ना, क्या लिखा है यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ क्या उसने बोला c स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप 4z का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस अब क्या लिखा उसने 2ab, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय a और b के बीच में कुछ मिला मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या लिखोगे a आपका क्या है, देखो a आपका क्या है x, यहाँ क्या लिखोगे आप x मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिखा है b आपका क्या है 2y हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो प्लस लिखा है प्लस का साइन, फिर आपको क्या करना है 2bc, आपका b क्या है, जैसे देखो यहाँ लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई का साइन, आपका b क्या है, देखो आपका b है 2y और आपका c क्या है 4z, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 2y मल्टीप्लाई बाय 4z, ये हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर उसने क्या दिया है 2ac, तो लिखूंगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय a आपका कितना है, देखो आपका a क्या है x और आपका c क्या है 4z, क्या लिखूंगा यहाँ पे x इंटू 4z, ये हो गया। अब करना क्या आपको आगे के फॉर्मूले में, देखो आगे क्या करना आपको, एकदम इजी सॉल्व करना, x के ऊपर स्क्वायर दिया, कोई नंबर नहीं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, समझे इतना। फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 4 16 और यहाँ क्या आ जाएगा
जेड का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन। अब इस नंबर पे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है आपका, 1 मतलब कुछ नहीं होता ना, समझो। 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ आपका x और यहाँ y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4xy। सॉल्व हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करोगे आप ध्यान से देखो इसको। 2 2 क्या होता है आपका 4, 4 4 कितना होगा आपका 16। देखो 2 2 4, 4 4 16, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे आप प्लस 16। अब करना क्या ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है y, यहाँ लिखा है z, क्या लिख दिया आप y z हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको प्लस का साइन, देखो ध्यान से। अब यहाँ क्या करोगे, कुछ नहीं मतलब 1, इसको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 4 कितना हो रहा है 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8xz। ये आपका आंसर है, समझे। ये हो गया एक्सपांड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलो देखो। इसी में आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या है, a + b + c। बहुत लोग इसको x y z भी लिखते हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे लिख दो। a + b + c का ये फॉर्मूला क्या होगा, जैसे देखो फॉर्मूला यही होगा ना जो मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम पहले, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac हो गया। अब करना क्या है आपको, देखो करना क्या है आपको, आपका ये पूरा नंबर a है, ये पूरा नंबर आप उसको a मान लो। ये आपका पूरा नंबर क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा आपका पूरा c। करना क्या है, सबसे पहले आप इस नंबर को आपको इसकी फॉर्मूला की तरह बनाना है। आप कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा a का स्क्वायर, आप क्या करो यहाँ पे लिखा 2 ना, क्या लिखा आप -2, यहाँ लिखो x का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे दिया आपको प्लस, आपको यहाँ लेना प्लस में ही है। अगर जो नंबर माइनस में उसमें उसको ब्रैकेट में डाल दो, लेकिन आप साइन का डालोगे हमेशा यहाँ पे हर बार प्लस। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। -2 यहाँ पे होगा -2x का होल स्क्वायर हो गया, फिर आगे यहाँ पे प्लस, देखो प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है। फिर लगा दिया b², आपका b क्या है 5y, तो 5y का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा। देखो यहाँ पे माइनस दिया है लेकिन साइन में लूँगा प्लस का ही लूँगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यानी कि c² में क्या करूँगा यहाँ पे -3z, इसका हो गया होल स्क्वायर। देखिए हमसे क्या क्या मैंने, अब क्या करना है यहाँ पे लिखा है प्लस लिखूंगा, क्या लिखा 2ab, 2 मल्टीप्लाई का साइन, आपका a क्या है, आपका a है -2x, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं -2x, फिर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपका क्या लिखा है b, आपका b क्या है 5y, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y। ये हो गया ab का। अब क्या लिखना है आपको bc, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका b क्या है, देखो आपका b है 5y, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 5y मल्टीप्लाई का साइन, और आप देखो b आपका 5y आ गया ना। आपका c क्या है, आपका c है -3z, तो क्या आएगा यहाँ पर -3z, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा हो गया। अब देखो प्लस का साइन, क्योंकि मुझे ये लेना है ना 2ac, तो लिखो 2 इंटू आपका a क्या है, देखो ध्यान से a आपका क्या है -2x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2x मल्टीप्लाई का साइन, और आपका c क्या है, आपका c है -3z, आपका c है यहाँ पर -3z। देखो ध्यान से, मैंने एक भी जगह पर किसी भी फॉर्मूला में मैंने प्लस नहीं डाला, भी सॉरी माइनस नहीं डालना है, हर जगह मैंने प्लस ही डाला है। जहाँ जहाँ पे माइनस है मैंने वहाँ क्या डाल दिया है ब्रैकेट, बाकी कुछ नहीं किया है। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, और x का स्क्वायर क्या होता है x²। देखो इसका आंसर क्या आ गया 4x² प्लस, अब 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, यहाँ हो जाएगा y² प्लस, देखो ध्यान से मैंने आपको बताया ना, अगर कभी भी स्क्वायर में माइनस है तो माइनस कभी आएगा ही नहीं। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, डायरेक्टली 9 ना, माइनस नहीं लिखना है, 9 हो गया। यहाँ पे क्या है z, तो क्या होगा z का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ पे आप प्लस का साइन मत डालो पहले, क्यों आपको देखना पड़ेगा। पहले देखो 2 2 कितना होता है 4, बराबर ना, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 2 2 4, और 4 5 कितना होता है, देखो ध्यान से 4 5 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 20, बराबर। 20 कैसे आया, 2 2 4 हो गया, 4 5 20, यहाँ गया 20, बराबर। यहाँ लिखा है आपका x, बराबर, और यहाँ क्या है y, ये क्या लिखो यहाँ पर x y हो गया। अब साइन कौन सा देना है, देखो ध्यान से, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, आपका साइन क्या आएगा माइनस हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, यहाँ दूंगा, देखो यहाँ पे आप कोई साइन नहीं देना फिलहाल में, फिलहाल क्या करूँगा ध्यान से देखो, 2 5 कितना होता है आपका 10, देखो 2 5 10 हो गया, 10 3 कितना होता है, 10 3 होता है 30, यहाँ लिख दिया मैंने 30। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है y, यहाँ लिखा है z, आप क्या लिखो यहाँ पर 30yz। अब साइन क्या डालना है, देखो ये साइन आपका प्लस है, यहाँ आपका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे प्लस डालोगे माइनस डालोगे, देखो ध्यान से मल्टीप्लीकेशन में पेयर में माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, कैंसिल। अब कैंसिल क्या आएगा डायरेक्टली यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, 2 2 कितना होता है 4, देखो 2 2 4 हो गया, और 4 3 कितना होता है
12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ होगा 12xz। ये आपका आंसर है, समझे। इसके आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मालूम है क्या, क्यूब वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है x प्लस वाई, क्यूब का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा। x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ मतलब मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा है, x प्लस वाई। अब अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन दूँ, या जैसा क्वेश्चन क्या दिया आपको मैंने, 2a प्लस 3b उसका दिया मैंने आपको, यहाँ पे क्यू दिया है, क्यूब। अब इसका फॉर्म कैसे आपको करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सबसे एकदम सिंपल है। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तरह आपको पूरा बनाना है इसको। आपका नंबर देखो, इसको आप मान लो x आपका, इसको क्या मान लो आपका y। क्या करोगे, यहाँ लिखा है x का क्यूब, यहाँ क्या करो इसका, देखो यहाँ से क्या करोगे आप, 2a का यहाँ पे क्या आ गया क्यूब, फिर प्लस का साइन आ गया, बराबर। फिर यहाँ क्या लिखा है y का क्यूब, तो आपका y क्या है 3b ना, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3b का क्यूब हो गया, फिर प्लस का साइन। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है 3xy, क्या लिखूंगा मैं 3, देखो हर बार यहाँ पे फॉर्मूला में 3 है ना, तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ 3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 3, अब मल्टीप्लाई का साइन। आपका x क्या है, यहाँ से देखो आपका x क्या है 2a, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ लिखा है y, मतलब y मतलब क्या हो गया आपका, ये वाला y ना, y आपका क्या है 3b, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 3b, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ क्या लिखा है उसने, x प्लस वाई, तो आपका x क्या है, आपका x है 2a, फिर आपका y क्या है 3b, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे 2a प्लस 3b, ये हो गया। अब करना क्या आपको, देखो इसके आगे का एक्सपांड कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, 2 का क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब क्या होता है मालूम है आपको, पता ना, जैसे मैं 2 का क्यूब बोलूँ तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8a क्यूब। देखो 2 का क्यूब आ गया 8, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब, फिर प्लस, यहाँ प्लस हो गया, फिर क्या आएगा 3b क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या होगा यहाँ पर 27b क्यूब हो गया, फिर आएगा प्लस का साइन। अब देखो ध्यान से, इसका नंबर बढ़ा, 3 2 जा क्या होता है 6, और 6 3 जा कितना होता है 6 3 जा 18, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ लिखा है a और b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18ab, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, देखो मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है। देखो 2a प्लस 3b क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा आएगा 2a प्लस 3b, ऐसे का ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं इसमें। अब क्या होगा, देखो मतलब ऐसे भी वो लोग करते हैं, मालूम क्या करते हैं, 2a प्लस 3b, क्या लिख देंगे उसको 5ab। आपका ऐसा रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी प्लस होगा ही नहीं होगा नंबर, क्योंकि दोनों का नंबर अलग अलग है ना। देखो ध्यान से, इसको ऐसे रखना, आपको कोई चेंज नहीं करना इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या करोगे आप 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, अब देखो ध्यान से, इस नंबर का मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा। क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखो 18 2 जा कितना होता है, मुझे लगता है 18 2 जा 36, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ b नहीं है ना, क्या हो जाएगा a स्क्वायर b। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, इसको सेम रखा है ऐसे, 18 2 जा 36, a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने b हो गया, फिर प्लस का साइन आ गया। अब 18 3 जा कितना होता है 18 3 जा, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या करोगे, ध्यान से देखो ऐसे कर लोगे ना, 18 3 जा कितना होगा, 8 3 जा 24 का 4 आएगा, 2 कैरी, 8 3 जा 3 1 जा 3 और 2 कितना होगा 5, 54 ना, तो 18 3 जा क्या होगा यहाँ पर 54, बराबर 18 3 जा 54। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें 18 3 जा मैंने क्या 54 हो गया। यहाँ पे देखो a है, पर यहाँ पे a नहीं दिया, आपको क्या करना है a ऐसे लिखना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, क्या हो जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। आपका आंसर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर आए 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 2 जा 36, a इंटू ए होगा a स्क्वायर प्लस इंटू b, सॉरी, फिर प्लस आएगा 18 3 जा 54, बराबर, फिर a यहाँ पे a है ही नहीं, तो आपको a लिख दिया मैंने ऐसा, b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, समझे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलो ध्यान से, हाँ देखो ध्यान से, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे जो एग्जाम में ना आपको पूछेंगे, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी है। अब आपको क्या नहीं, अब देखो एक और चीज़ आपको जो करना है, आपको साथ सिंपली आपको क्या समझना है, आपको टेस्ट समझना है। टेस्ट क्या होता है, एक एंगल है, उसके बाद क्या है साइड एंगल साइड, एक क्या है आपके पास एंगल साइड एंगल, फिर क्या है साइड साइड साइड, ये आपका टेस्ट आने वाले एग्जाम में। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं ना,
आप उसका प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि देखो ध्यान से आपके पास टाइम बहुत कम है। जितना हो सके पूरी वीडियो को देख लो, एक बार आपको, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मैं आपको क्वेश्चन समझे आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।